हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरे शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है वो किसी कार्य को करने का या होने का हमें बोध कराए, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, कमला नाचती है तो वो नाच रही है, कोई कार्य हो रहा है। विमला गाती है तो वो गा रही है, तो इसमें नाचती है, उगाती है, इसमें काम का बोध हो रहा है, तो ये हमें क्रिया को दर्शाते हैं। कुछ और देख लेते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, आना, जाना, बैठना, पूजना आदि। अब धातु के आधार पर धातु के प्रकार कितने होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? जो धातु स्वतंत्र होता है और किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होता है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, देख, पी, आ, जा, इसको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं। यौगिक धातु क्या होते हैं? जिन धातुओं का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाने से और कई धातुओं के सहयोग से या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाने से होता है, उसे यौगिक धातु कहते हैं। यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेरणात्मक, नाम धातु और यौगिक क्रिया। प्रेरणात्मक क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ये इसमें दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता होता है प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता होता है जिसे प्रेरणा दी जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रोहित मोहित से चिट्ठी लिखवाता है। इस वाक्य में चिट्ठी मोहित लिखवाता है, लेकिन चिट्ठी लिखने की प्रेरणा रोहित देता है, तो लिखवाना क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया है और इसमें प्रेरक कर्ता रोहित और प्रेरित हैं। तो प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जिसमें मूल क्रिया में लड़ना, हंसना, दौड़ना, बोलना, भागना, और प्रथम प्रेरणात्मक क्या होते हैं? लड़ने का लड़ाना, हंसाना, दौड़ना, बुलाना, भागना, और द्वितीय प्रेरणात्मक क्या हो गया? लड़वाना, हंसवाना, दौड़ाना, बुलवाना, भगवाना। सकर्मक क्रिया क्या हो गई? मूल क्रिया उसकी जैसे सीखना है, तो प्रथम प्रेरणात्मक क्या होगा? सिखाना, द्वितीय हो गया सिखवाना। काटने का कटाना, कटवाना, काटना कटवाना, जीतना का जिताना, जितवाना, लिखना का लिखाना, लिखवाना, पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो क्रिया संज्ञा व विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से क्या बना? हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। विशेषण में क्या है? चिकना, चिकनाना, गरम, गरमाना। अब यौगिक क्रिया क्या हो गई? दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के सहयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, चलना, चलना, चल देना, इस प्रकार से। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का कर्म होना आवश्यक है। उदाहरण, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, उमेश तमाशा देख रहा है। तो इस वाक्य में रचना करने, देखने का कार्य करने, और डॉक्टर अंबेडकर और उमेश हैं। इसमें कार्यों का फल भारत के संविधान और तमाशा शब्दों का पढ़ रहा है, जो कर्म है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया मतलब ये होती है कि एक तरह से किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो शो किया जाए। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही पाया जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे श्वेता हंसती है, इसमें सिर्फ हंसने की बात हो रही है। सोनिया दौड़ती है, तो इसमें हंसने का कर्म और फल दोनों श्वेता में ही हैं। इस क्रिया में कोई कर्म नहीं है, तो हंसना क्रिया अकर्मक है। इसी तरह दूसरे वाक्य में दौड़ती है, तो क्रिया का कोई कर्म नहीं है, ये भी अकर्मक क्रिया है। और कुछ अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। गिरना, उठना, हंसना, रोना, बैठना, पीना, खाना, चलना, फिरना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, घटना, जागना, सोना, डूबना, लजाना, मरना, जीना, जलना, बढ़ना, सहना, बहना, लेटना, उबलना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, डरना, ठहरना, अकड़ना,
बरसना, कूदना, उछलना, अंगना, फादना, होना आदि, ये सब अकर्मक क्रिया हैं। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा और पहुंच गया, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना, सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। सहायक क्रिया क्या हो गई? वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक हो, उसे सहायक क्रिया कहलाती है। हिंदी में सहायक क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसके बदलने से क्रिया के काल में ही परिवर्तन हो सकता है। जैसे राम आम खाता है, उसने किताब पढ़ी थी, वे सो रहे थे। इन वाक्यों में खाना, पढ़ना, सोना मुख्य क्रियाएं, जबकि है, थी और रहे ये सहायक क्रियाएं हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? किसी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग हो जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी खाकर चला हूँ। इन वाक्यों में चला हूँ क्रिया से पहले खाकर क्रिया प्रयुक्त हुई है। अंत खाकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रयोग में या तो समान क्रिया के रूप में होता है या फिर धातु के अंत में कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप है तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है, तत्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मेरे पहुँचते ही वह रो पड़ा। इस वाक्य में पहुँच धातु के अंत में ते प्रत्यय और इसके बाद लगाने से तत्कालिक क्रिया बनती है। आज्ञार्थक या विधि क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसका प्रयोग अनुमति, आज्ञा व प्रार्थना आदि के बोध के लिए किया जाता है, उसे विधि क्रिया अथवा आज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, कृपया मेरा पत्र लिख दीजिए। क्रिया के रूपांतरण क्या होते हैं? क्रिया में परिवर्तन काल, अर्थ व वाच्य के कारण होता है। तो आज हमने क्रिया के बारे में जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम काल के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।